हाँ, ये कुछ दिखाते कुछ है, तो यही तो बहरूपियापन है। तो बहरूपियापन है ही, इसमें इनकार की कहाँ बात है कि इसमें माफी मांगने जैसी बात है। तो उस दिन के बाद बीजेपी अछूत से छूत बन गई। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहरूपिया करार दिया, जिसके बाद से ही बीजेपी ने ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि ललन सिंह अपने बयान के लिए माफ़ी मांगे। इसी बीच अब जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ललन सिंह के बहरूपिया वाले बयान का समर्थन करते हुए ये साफ कह डाला है कि ललन सिंह ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। सबको पता है कि बीजेपी के लोगों का कैसा व्यवहार है। बीजेपी के नेता कहते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। यही बीजेपी का बहरूपियापन है। इसमें माफ़ी मांगने जैसी कोई बात नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर समता पार्टी नहीं होती तो बीजेपी के लोग 7 जन्म में भी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाते। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। अच्छा, इसमें माफी मांगने की क्या बात है? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या गलत कह दिया? उन्होंने तो बिल्कुल ठीक कहा है। अब खुद ही सब लोगों को मालूम है कि किस तरह का आचार व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता लोग करते हैं। हाँ, ये कुछ दिखाते कुछ है, तो यही तो बहरूपियापन है। तो बहरूपियापन है ही, इसमें इनकार की कहाँ बात है कि इसमें माफी मांगने जैसी बात है। बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 2019 में बीजेपी के दम पे तो सांसद बने हैं। हाँ, तो उसमें क्या है? समता पार्टी नहीं होती तो 7 जन्म में लोग भारत सरकार में नहीं जाते। समता पार्टी जौहर साहब और नीतीश कुमार जी की देन है। इन लोगों को देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग बीजेपी को तब अछूत समझते थे। समता पार्टी बनी, नीतीश कुमार जी शामिल हुए मुंबई के अधिवेशन में, जौहर साहब थे उस समय। तो उस दिन के बाद बीजेपी अछूत से छूत बन गई। तो समता पार्टी के नेताओं ने, नीतीश जी ने, जौहर साहब ने इनको छूत से अछूत बनाया, तो भारत सरकार में है। अदरवाइज भारत सरकार में 7 जन्म में नहीं जाते। तो दूसरे के ऊपर जो एहसान थोप रहे हैं, भाई म्यूचुअल होता है ना। जब भी कोई पार्टी एक दूसरे से गठबंधन करती है तो परस्पर लाभ होता है। है वहाँ का भी आंकड़ा दे देंगे, लंबा आंकड़ा हो जाएगा, लेकिन वहाँ का भी दे देंगे। वहाँ भी इसी तरह की स्थिति है। वहाँ भी इसी तरह की स्थिति है। भारत सरकार के मातहत जितनी संस्थाएं हैं वहाँ सब जगह लगभग इसी तरह की स्थिति है, जिसका आंकड़ा है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में जो अधिकारियों की स्थिति है, भारत सरकार के सचिवालय में, उसको देखिएगा तब तो आपका आश्चर्य बढ़ जाएगा। हम पूरा आंकड़ा देंगे। किसी भी सचिवालय में, किसी विभाग में, भारत सरकार में अगर 40 अधिकारी हैं तो हो सकता है कि 40 में 40 उसमें से एक भी ओबीसी, SC, ST ना हो। ऐसा भी बहुत सारा सचिवालय है। तो हम पूरा अलग अलग देंगे। लेकिन अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, और एक जो हमने कहा UGC का डिसीजन, नया डिसीजन है, जिस डिसीजन से अपने चहेतों को बहाल करने का रास्ता इन लोगों ने निकाला है। कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन उनको बहाल कर दिया जाएगा। वही कह के कि कुछ एक्सपीरियंस इनका इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, दूसरी जगह पे कुछ अनुभव है, उसके आधार पे बहाल कर देंगे। और उस अनुभव की व्याख्या तो उन्हीं को करनी है। तो जो अपने उनके होंगे चहेते, उनके बारे में लिख देंगे कि इनको बहुत बड़ा अनुभव है, कोई सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं। तो उसके आधार पर अपने विपरीत है। लगातार भारत सरकार की ओर से आरक्षण विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी निर्णय होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक डिसीजन हुआ। उस डिसीजन से पहले 2 साल पहले एक और निर्णय हुआ, जिस निर्णय के बारे में सब लोगों को जानकारी है। भारत सरकार के बड़े अधिकारी के रूप में लोक सेवा आयोग से IAS लोगों की बहाली होती है। उसके अतिरिक्त भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि बिना योग्यता की कोई जांच किए हुए, बिना कोई प्रतियोगिता परीक्षा किए हुए कुछ लोगों को सीधे भारत सरकार में
अधिकारी बनाया जाएगा और लगभग 40 लोगों को अधिकारी बनाया गया, जिसको लेटरल बहाली की संज्ञा दी गई। जितने लोग बहाल हुए हैं उसमें एक भी पिछड़ा या दलित समाज का नहीं। खैर यह तो पुरानी बात होगी। अभी हाल में एक निर्णय हुआ, यूजीसी। तो सुना आपने, उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को अति पिछड़ा विरोधी बताते हुए कहा कि बीजेपी की राजनीति समाज विरोधी है। बीजेपी के खिलाफ जेडीयू जल्द ही बक्सर से सद्भाव बचाओ देश बचाओ यात्रा की शुरुआत करने वाली है।